नमस्ते। ऑनलाइन फ्री वैद्य कोर्स जो कि अभी लॉन्च होने वाला है, उसका आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये जो ऑनलाइन फ्री वैद्य कोर्स है, ये 6 महीने का एक सिलेबस है। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये पहला महीने का सिलेबस है। जो लोग वैद्य बनना चाहते हैं, जो भाई बहन वैद्य बनना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा एक वीडियो सीरीज, शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रैक्टिकल, इस तमाम चीज़ों से लेकर हुए ये सब के लिए एक शिक्षा का विषय बनेगा। और जो लोग भी वैद्य बनना चाहते हैं, वो लोग जरूर इसमें लाभप्रद होंगे। ये जो कोर्स है, इस कोर्स में हम करीब 12 भाग में इसको डिवाइड कर रहे हैं। इसमें जो पहला जो 4 भाग है, ये इंट्रोडक्शन है आयुर्वेद के ऊपर, और ये चरक संहिता और अष्टांग हृदय को लेकर ही बनाया है। पहला भाग जो 4 भाग में विभक्त है, ये इंट्रोडक्शन है और ये पहले महीने का सिलेबस है। इसमें से जो कुछ भी आपको शिक्षा मिलेगा, और वो सब आपके भीतर एक रुचि और इंटरेस्ट पैदा करने का काम करेगा कि आयुर्वेद क्या है। हम जब कोई जड़ी बूटी के पास जाते हैं तो क्या क्या चीज हमको देखना चाहिए, उसके भीतर क्या क्या वो गुण के बारे में जानना चाहिए, क्या क्या वो चीज जरूरी होता है जब कोई जड़ी बूटी का हम परीक्षा करने जाते हैं या उसके भीतर प्रवेश करना चाहते हैं। सबका एक एक माप होता है। जैसे किसी मनुष्य को जब हम परीक्षा करने जाते हैं तो उसका हाइट, उसका कलर, वो कितना वेट का है, वैसा ही है। एक जड़ी बूटी का जब हम परीक्षा करने जाते हैं तो हमको जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि वो कौन सा वृक्ष का है, कौन सा पौधा है, और उसका वो खाने में कैसा है, उसका रस कैसा है, उसका वीर्य कैसा है, और वो कौन से प्रजाति का है। वैसे वैसे जो भी चीज जरूरी होता है एक वैद्य के लिए जानना, सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपको पहले महीने का डिस्कशन हो रहा है। जब ये पहले महीने का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड महीने का सिलेबस आपको फिर एक बार मैं आकर आपके पास डिस्कशन करूंगा। लेकिन सेकंड महीने का जो सिलेबस होगा वो वनस्पति विज्ञान के ऊपर होगा, वनस्पति परिचय के ऊपर होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होगा, और सुश्रुत संहिता का कुछ प्रश्न उसमें हम लोग रखेंगे। थर्ड महीने का जो सिलेबस होगा वो होगा आपके जो निदान है, निदान के ऊपर, चिकित्सा विज्ञान के ऊपर वो सिलेबस रहेगा। और जो लास्ट महीने का जो सिलेबस होगा वो होगा आपके टास्क के ऊपर। एक प्रैक्टिकल टास्क दिया जाएगा, एक जड़ी बूटी के ऊपर आपको शोध करना है, रिसर्च करना है, और उसको आप प्रस्तुत करते हुए एक थेसिस वगैरह ऐसे पेपर जैसे लिखते हैं, वैसा ही एक काम करना है। एक प्रैक्टिकल काम जैसे करते हैं बच्चे लोग, वैसा ही एक काम करके एक असाइनमेंट आपको प्रस्तुत करते हुए सबमिट करना है। ये सब जो कोर्स है ये 100% फ्री है। ये जो 6 महीने का कोर्स है, इसमें आपका परीक्षा भी होगा, बीच बीच में परीक्षा हम लेते रहेंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। भारत के किसी भी कोने में कोई भी वैद्य बनना चाहता हो, उसको कुछ मार्गदर्शिता का आवश्यक हो, तो ये कोर्स उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। और ये जो चीज है सबके लिए समान है, कोई पक्षपात नहीं। जो भी चाहता है इसमें एनरोल हो सकता है। यदि इसकी बात करें सर्टिफिकेट का, तो सर्टिफिकेट के लिए ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है। सर्टिफिकेट के लिए कोई यदि आना चाहता है तो दयापूर्वक वो ना आए। यदि किसी को ज्ञान चाहिए, शिक्षा चाहिए, तो वो आ सकते हैं। जब आपके पास ज्ञान आ जाएगा तो सर्टिफिकेट भी आपको ऑटोमेटिकली आपको कहीं भी किसी संस्था से आपको मिल सकता है। लेकिन एक पढ़ाई होगा 6 महीने के लिए। पहला जो महीना बेसिक होगा, सेकंड महीने में से लेकर 6वें महीने तक आपका पूरी प्रैक्टिकल, पूरी ज्ञान का सब एक्सरसाइज होते रहेंगे। आशा है कि ये सिलेबस आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा और आपके लिए एक मार्गदर्शिका साबित हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ आज डिस्कशन करेंगे फर्स्ट महीने का सिलेबस को। पहला अध्याय है
आयु कामिक अध्याय। और ये अध्याय में हम पहला जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो होगा पंचमहाभूत का विज्ञान। उसके बाद हम त्रिदोष के ऊपर जाएंगे और बात फीत कब के बारे में आलोचना करेंगे। उसके बाद हमको धातुओं के विज्ञान के ऊपर जानकारी लेना है। धातुओं के बाद बलों के वर्णन, रसों का वर्णन, द्रव्यों का वर्णन, वीर्य का वर्णन, विपाक का वर्णन, रोग और रोगियों की परीक्षा, रोगी का कैसे परीक्षा करेंगे और रोग का कैसे परीक्षा करेंगे, वैद्य का और औषध द्रव्य का जो 4 लक्षण है वो सब कुछ जानेंगे। सुख साध्य और कष्ट साध्य रोग के क्या क्या सब लक्षण होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। सेकंड अध्याय में हम लोग दिनचर्या के बारे में जानेंगे। दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त में जागना क्या फायदा होता है और क्यों जागना चाहिए। जो दिनचर्या में आता है सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, दंत धवन का विधान, अभ्यंग सेवन का विधान, व्यायाम का विधान, उपटन और स्नान का विधान, भोजन आदि कर्तव्य, धर्म पालन और उचित व्यवहार, शरीर शुद्धि के प्रकार, इंद्रिय व्यवहार के विधि, गमन निर्देश, निषिद्ध कार्य, छींक आदि करने की विधि, सदाचार सूत्र। ये जो दिनचर्या के जो 13 जो हो गए हमारा जो सिलेबस में, ये सभी का एक एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। दिनचर्या यदि ठीक है तब जाकर हम उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ब्रह्म मुहूर्त से उठना और सदाचार तक जो भी काम है सबको हम ले रहे हैं इसमें। तीसरे अध्याय में हम लोग जानेंगे ऋतुचर्या के बारे में। ऋतुचर्या में हम लोग 6 ऋतुओं के बारे में जानेंगे, उत्तरायण तथा आदान काल के बारे में जानेंगे, अग्निमुख प्रधान काल के बारे में जानेंगे, विसर्ग काल या दक्षिण काल, दक्षिणायन जिसको हम बोलते हैं, दक्षिणायन के बारे में जानेंगे। और इसमें जो है 6 ऋतुओं का अलग अलग करके जो काम होते हैं, दैनंदिन दिनचर्या होते हैं, जैसे कि प्रातः काल में क्या कर्तव्य होना चाहिए, स्नान का कैसा विधि होना चाहिए, यदि शीतकाल है तो शीतनाशक का क्या उपाय होना चाहिए, निवास का विधि कैसा हो, मध्याह्नचर्या कैसा होना चाहिए, मध्याह्न में जब भोजन करते हैं तो कैसे करें, क्या मध्याह्नचर्या के बारे में हम बात करेंगे ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। सत्तू सेवन की विधि, सभी सीजन में तो नहीं करते, कोई कोई सीजन में हम सत्तू का सेवन करते हैं, तो सत्तू कैसे सेवन करें इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। रात्रि का जो दुग्धपान होते हैं, जो विधि, रात्रि में दुग्धपान का जो विधि होते हैं, वो सब कुछ सीजनली कैसे, ऋतु के हिसाब से कैसे हो इसके बारे में जानेंगे। ऋतु के अनुसार भोजन का विधान के बारे में जानेंगे। और पेय जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पेय है सीजनली व ऋतु के अनुसार पेय कैसा हो, पेय कैसे हम ले इसके बारे में जानेंगे। और रात्रिचर्या के बारे में जानेंगे। अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्रकार के मौसम रहते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए मनोहर वातावरण के बारे में जानेंगे। तो ये कैसा रहता है, कैसे उसको उपभोग करें, शरीर की शुद्धि कैसे हो, और शवनीय विहार कैसा हो, त्याज्य व्यवहार कैसे हो, पथ्य अपथ्य विज्ञान, जो सबसे बड़ी चीज होते हैं, ऋतु के अनुसार क्या पथ्य क्या अपथ्य हो गए, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो फलाहार होते हैं, जो रस सेवन का विधि, इसके बारे में हम जानेंगे। कौन से ऋतु में क्या फल सेवन करना चाहिए, कैसे सेवन करना चाहिए, इसकी विधि विधान के बारे में जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ऋतु संधि के कर्तव्य। 2 ऋतु के जो बीच में जो संधि होते हैं, उस संधि काल में क्या होना चाहिए हमारा ऋतुचर्या, दिनचर्या, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। फिर अंतिम जो भाग है पहली माने, और जो अंतिम अध्याय है उसका नाम है रोगानुत्पादनीय अध्याय। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे शरीर के सभी वेग और उसको रोकने से क्या परिणाम मिलता है।
जो भी बैग है, जो 14 प्रकार के जो बैग होते हैं, उन सभी बैगों के ऊपर अष्टांग हृदय में क्या सब जानकारी है, एक बैग को रोकने से क्या क्या डिजीज उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में आलोचना करेंगे। दूसरा जो है बैग रोधी के असाध्य लक्षण। यदि हम किसी बैग को रोधन करते हैं तो क्या क्या असाध्य लक्षण हो सकते हैं। तीसरा है बैग रोगियों की चिकित्सा। चौथा है धारणा बैग। पांचवा है शोधन की आवश्यकता, शोधन क्रिया। छठा है स्वस्थ रहने का उपाय। स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या उपाय है, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये जो पहले महीने का कोर्स इसी के साथ समाप्त होता है। यदि आपको ये सिलेबस अच्छा लगे या रुचि लगे जानकारी के लिए, ठीक है, तो इसको जरूर उन बच्चों भाई बहनों के पास शेयर कीजिएगा जिनको, और अपना बहुमूल्य जो कमेंट्स है, फीडबैक्स है, जरूर प्रदान कीजिएगा ताकि हमको इससे प्रेरणा मिल सके, उत्साहित हो सके हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी डिटेल से एक एक सिलेबस को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। जय जगन्नाथ।